नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। बीएड को प्राइमरी में शामिल करने की जो भी हमने मुहिम चला रखी है, यानी कि जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन ने जो भी आपके सामने जो कार्य सौंपे थे, ठीक है, उन पे चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, सबसे पहले हमने ट्विटर कैंपेन किया और ट्विटर कैंपेन में जो हमारा टारगेट था 1 लाख ट्वीट अचीव करने का, वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। सभी बच्चों ने, जितने भी बीएड कैंडिडेट है, सभी ने मिलकर ट्विटर कैंपेन में भाग लिया और 1 लाख के आसपास, उससे भी ऊपर हमारे ट्वीट हुए। उसके बाद हमारा था लखनऊ आंदोलन, जो कि जनता दरबार में जाना था, ठीक है, वो काम भी हो चुका है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, दिल्ली में आंदोलन करना, वो उसका समय आ चुका है, ठीक है, और उसकी जो तारीख है वो आपकी 2 जुलाई रहने वाली है, ठीक है। इस पे पूरी डिटेल की बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाए। जी हाँ, बीएड धारी हैं तैयार, फिर से भरेंगे दिल्ली में हुंकार। बिल्कुल सही बात है। देखिएगा, अगर आप बीएड को प्राइमरी में शामिल कराना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिल्ली में एक प्रोटेस्ट करना जरूरी है, चाहे वो आपका एमएचआरडी के सामने हो या फिर वो आपका एनसीटी के सामने हो। वहां पे अपनी बात रखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बिना तो आप लोगों का शायद ही बीएड प्राइमरी में शामिल हो। और देखिएगा, अगर पर्टिकुलर राज्य टू राज्य हम आंदोलन करते भी हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो हमारी वेलफेयर की टीम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनुज कुमार सिंह और हमारे योगेंद्र भैया, तो काफी कैंडिडेट गए दिल्ली में जनता दरबार में, जो कि वहां के संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे मिले और ज्ञापन भी सौंपा, ठीक है, और सारी बात रखी। लेकिन वही है कि एक पर्टिकुलर राज्य की ये तो एक बात हो गई कि हाँ, यूपी के स्टूडेंट हैं और अपने शिक्षा मंत्री से मिलके आ गए। लेकिन अगर मैं दिल्ली में आंदोलन की बात करूं, क्योंकि दिल्ली तो देखो मेरी तो है नहीं, दिल्ली हम सभी की है, ठीक है ना, और दिल्ली में एनसीटी जो है वो हम सभी का है। तो हर एक पर्टिकुलर जितने भी राज्य के बीएड डिग्री कैंडिडेट हैं, सभी का दायित्व बनता है कि दिल्ली में अगर प्रोटेस्ट है तो हर एक 28 के 28 राज्य के कैंडिडेट को वहां पे पहुंचना है ना। अगर मैं बात कर लूं कि एमपी के बच्चे एमपी में ही आंदोलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सिर्फ वो एमपी के ही वहां पे करे, है ना, तो यूपी का ना जाए। लेकिन अब दिल्ली में आंदोलन हो रहा है 2 जुलाई को, तो सभी का कर्तव्य बनता है कि दिल्ली में जरूर पहुंचे और 2 जुलाई को जरूर पहुंचे, ठीक है। तो ये तो थी यूपी की बात, और ये है आपका आंदोलन की बात, जो कि आपका वही 2 जुलाई को हो रहा है। और कहाँ पे होगा? ये होगा आपका एमएचआरडी के सामने, ठीक है ना, ये आपका एमएचआरडी है, ठीक है, यहाँ पे होगा। और नियर नियर जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है, वो आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आपका पड़ने वाला है। यानी कि अगर आप एमएचआरडी जाएंगे 2 जुलाई को, तो आपको ये कहीं से भी आप आते हैं ट्रेन से, चांदनी चौक या नई दिल्ली, तो आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंचेगा और वहां से आप इजीली एमएचआरडी पहुंच जाएंगे, ठीक है। मॉर्निंग में भाई 8-9 बजे तक सभी मैक्सिमम स्टूडेंट को पहुंच जाना है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है भाई, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी के पास जानकारी पहुंचे कि हाँ, आंदोलन बीएड के कैंडिडेट करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव बात यही है, क्योंकि जो आपकी बीजेपी सरकार है वो इस चुनाव के रहते कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, और हो सकता है आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से वहां पे सुनी जाए, और आप ज्यादा संख्या में होंगे तो 100% बात है कि आप लोगों की सुनी जाए, ठीक है ना। देखिए, वैसे तो जिम्मेदारी सभी 28 राज्यों के बच्चों की बनती है कि वहां पे दिल्ली में पहुंचे, है ना, क्योंकि आपका डायरेक्ट जो संबंध है वो दिल्ली में या तो सरकार से या फिर एनसीटी से है। लेकिन जो कुछ राज्य हैं जो बिल्कुल ही प्रभावित हैं इस डिसीजन के 11 अगस्त 2023 के, जैसे कि मैं यूपी की बात कर लूं, तो यूपी के कैंडिडेट को भाई आना ही आना चाहिए 2 जुलाई को, ठीक है। उत्तराखंड की अगर मैं बात कर लूं तो उनको भी आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं मध्य प्रदेश के कैंडिडेट की, तो उनको भी डायरेक्ट प्रभावित है, उनको भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन में आना चाहिए, ठीक है। बिहार के कैंडिडेट की अगर मैं बात कर लूं, वो बच्चा भी जरूर आना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लूं, छत्तीसगढ़ तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे तो भाई आपका जो अपॉइंटेड जो कैंडिडेट है उनको बाहर निकाल दिया, उनकी जॉब चली गई, मतलब उनका तो बिल्कुल ही सब कुछ खत्म होने की कगार पे है। तो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट तो भाई जरूर आए 2 तारीख को, जुलाई को, ठीक है। झारखंड के कैंडिडेट की बात कर लूं तो उनको भी आना ही आना है। और राजस्थान, ये राज्य जितने भी हैं ये बहुत ज्यादा प्रभावित हैं 11 अगस्त 2023 के डिसीजन से, ठीक है। पंजाब की अगर मैं बात कर लूं तो पंजाब वाले भी भाई जरूर आए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश वाले जरूर आए। और आपका जो दिल्ली में है, जो बच्चे दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं और बीएड कर रहे हैं, यानी कि बहुत बच्चे होते हैं जो एसएससी वगैरह यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या है कि बीएड कर रखी होती है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि अगर मेरा यूपीएससी में ना हुआ, एसएससी में ना हुआ, तो कहीं ना कहीं बीएड तो मेरे पास ऑप्शन है पीआरटी में शामिल होने के लिए, है ना। तो वही है जो ये ऐसे कैंडिडेट जो दिल्ली में रह रहे हैं, वो तो बहुत इजीली अपना एमएचआरडी पहुंच सकते हैं 2 जुलाई के दिन, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट भाई बहुत सारे जरूरी। तो ये जो कुछ राज्य हैं, इनको तो हर एक कैंडिडेट को इनको तो आना ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी लास्ट लड़ाई होगी, इसके बाद कोई कुछ नहीं सुनने वाला आपकी। इसके बाद आप कहीं भी आंदोलन कर लें, कुछ भी कर लें, इसके बाद कोई भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये लास्ट लड़ाई है, और लास्ट लड़ाई में अगर आप नहीं आते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने हक के बारे में कहीं भी आवाज नहीं उठा पाएंगे। और काफी सारे स्टूडेंट हैं जो आ रहे हैं, और बहुत
तेजी से आपको ये वीडियो क्या करनी है, शेयर करनी है, ताकि जो न्यूज़ है ये 2 तारीख वाली, ये किसी भी ऐसा कैंडिडेट ना हो कि उसको बाद में पता चले। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि सर हमें तो न्यूज़ पता ही नहीं चली वरना हम भी आते। तो आपको मैक्सिमम ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि सभी को पता चले कि हाँ 2 जुलाई को 2024 को एमएचआरडी पे आंदोलन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका हर एक लीडर 2 जुलाई को आपको दिल्ली में दिखने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर लीडर ही आंदोलन कर रहा है, नहीं। जितने भी अभी तक शुरुआत से लेके आखिरी तक जितने भी बीएड के लीडर हैं, हर एक कैंडिडेट आपको 2 जुलाई को एमएचआरडी के आंदोलन में शामिल होता हुआ दिखेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि आप लोग आते हैं या नहीं आते हैं अपनी इस लास्ट लड़ाई में अपनी हक की आवाज को उठाने के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं। और हाँ, सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चों के पास ये वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा ताकि आपको वहां से डायरेक्ट जो भी हम कहते हैं वहां पे आपको सारी चीजें पता चलती रहती है। वरना यूट्यूब पे क्या है कि हम वीडियो डालते हैं, आपके पास पहुंचती है तो वो काफी टाइम लग जाता है। टेलीग्राम पे हम डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो आप हमारे साथ प्रॉपर डायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्सेशन में रहेंगे और वहां पे आप अपनी बात भी लिख सकते हैं, जो भी आपको पूछना है, आपके जो सवाल है वहां पे डायरेक्ट आपसे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को इतना रखते हैं और मिलते हैं 2 जुलाई को एमएचआरडी, ठीक है, सुबह 8 बजे। और इससे पहले आई थिंक एक ट्विटर कैंपेन भी कर लेंगे 30 के आसपास, ताकि मैक्सिमम ये जो इन्फॉर्मेशन है हर एक कैंडिडेट के पास पहुंच जाए। ऐसा ना हो इस बार कि कोई बीएड का कैंडिडेट रह जाए। हम चाहते हैं कि हर एक बीएड कैंडिडेट के पास ये न्यूज हो कि जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की टीम है वो आंदोलन करने जा रही है 2 जुलाई को एमएचआरडी के सामने, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ये कहीं ना कहीं आपकी लास्ट लड़ाई रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए इतना रखते हैं वीडियो को, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।